आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अपंगता। और इस अपंगता को हमने देखिए स्थूल शरीर और कारण शरीर दो अलग अलग स्थितियों से दर्शाने जा रहे हैं। लेकिन ये सभी स्थितियां आज हमने देखिए काले रंग से दर्शाई हैं, क्योंकि अपंगता का अभिप्राय क्या है। देखिए, चाहे ये स्थूल शरीर के स्तर पर है, चाहे मानसिक स्तर पर है, मन बुद्धि के स्तर पर है, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर है, चाहे कारण शरीर के स्तर पर है, ये सभी स्थितियां एक तामसी गिनी गई है, निंदनीय गिनी गई है। यानी कि इन सभी स्थितियों में आपका हमारा कोई एक लाभ नहीं होता। ये दुखदायी स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों को हम क्रमबद्ध तरीके से आज की वीडियो में समझाने का एक प्रयास करने जा रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम अपंगता का आपको हमें अर्थ समझना होगा। देखिए, तकनीकी रूप से अपंगता का अभिप्राय किसी प्रकार की एक कमी से है, कमजोरी से है, एक अपूर्णता से भी ले सकते हो। चाहे तन के स्तर पर है, चाहे मन के स्तर पर है, चाहे बुद्धि के स्तर पर है। अक्सर कभी कभी हम कहते हैं ना, इसका मन बहुत कमजोर है, इसकी बुद्धि बहुत कमजोर है। और ये जो तन के स्तर पर देखिए, स्थूल शरीर और तन एक ही स्थितियां हैं। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर तो अपंगता आपको हमें दूर से ही नजर आ जाती है कि देखिए, किसी को कभी कभी तन के स्तर पर कोई लंगड़ा भी हो सकता है, कोई बहरा भी हो सकता है, कोई अंधा भी हो सकता है। हालांकि जो स्थितियां देखिए अंधेपन की या बहरेपन की या गूंगा होने की स्थितियां में, हालांकि देखिए इन शब्दों को बोलने में भी मुझे कुछ अच्छा नहीं महसूस हो, क्योंकि अपंगता एक दुखदायी स्थिति है। इन सभी स्थितियों का देखिए, जब जब कोई जन्म के साथ ही अपंगता के साथ जीव जन्म लेता है, तो इसका भी प्राय तो देखिए पूर्व काल के एक पाप कर्मों से ही लिया जाता है। देखिए, आपके हमारे जीवन में यदि वर्तमान जीवन में किसी असावधानी द्वारा या किसी भी प्रकार की, चाहे दुर्घटना द्वारा या आपके हमारे खान पीन में या किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी के कारण जीवन में यदि स्वस्थ होने के बाद कोई अपंगता आ जाती है, वो तो देखिए आपके बड़ी एक लापरवाही का नतीजा है। लेकिन जन्म के साथ ही जब स्थूल शरीर के स्तर पर किसी भी प्रकार की, चाहे कारण शरीर के स्तर पर, हालांकि अभी हमारा जो प्रत्यक्ष जो विषय है वो तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर, क्यों? क्योंकि वो अपंगता तो सबको ही नजर आती है। मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, कारण शरीर के स्तर पर, हम सभी भाई बहन जब तक मायातीत की स्थिति को प्राप्त नहीं होते, ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं पाते, तो हम किसी न किसी अंश में कहीं ना कहीं अपूर्ण माने जाते हैं, अपंग माने जाते हैं। क्योंकि जब तक अज्ञानता बनी हुई है, बुरे संस्कार कारण शरीर में बने हुए हैं, इन सभी स्थितियों को केवल एक भावार्थ रूप में समझना है। देखिए, आज हमने वीडियो का जो नाम अपंगता रखा है, इसको हमने काले रंग से दर्शाया है। ये तामसी स्थितियां हैं। देखिए, जब हम तमोगुण की बार बार कहते हैं निंदा करो, तो वो निषेध कर्मों की निंदा है। यूं तो देखिए तमोगुण के कारण ही यहाँ पर हम नींद लेते हैं। नींद तो देखिए साधना करने वाले जोगी भी लेते हैं। यहाँ पर हम राजसी मनुष्य, तामसी मनुष्य भी लेते हैं। उस नींद की निंदा नहीं है। ये जो शास्त्रों में बार बार भी कहा जाता है, और अक्सर हमारी वीडियो में तो बार बार कहा जाता है कि तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और सतोगुण का संग करो, प्रशंसा करो। किस लिए? देखिए, ताकि आप और हम सत्वगुण से जुड़े। जब हम सत्वगुण से जुड़ने लगते हैं, देखिए सत्वगुण को हम सफेद रंग से दर्शाते हैं, काला रंग का अभिप्राय तामसी स्थिति से, अज्ञानता की, अंधकार में स्थितियों से, और रजोगुण को हम रंगीन रंग से दर्शाते हैं। आज हमने कहीं भी कोई रंगीन रंग की कोई स्थितियां नहीं दर्शाई। यानी कि आज हमने अपंगता को भी काले रंग से दर्शाया है, स्थूल शरीर को भी काले रंग से दर्शाया है, और कारण शरीर को भी काले रंग से दर्शाया है। इसका अभिप्राय ये है कि ये सभी स्थितियां तामसी हैं, दुखदायी हैं, अपूर्णता की स्थिति, अयोग्य स्थितियां हैं।
जबकि बीच में हमने सफेद रंग का प्रश्न चिन्ह इसीलिए लगाया है। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर तो आप और हम किसी भी प्रकार की जो अपंगताएं जन्म से या किसी कारणवश बन चुकी हैं, उनको तो आप और हम दूर करने में एक सफल नहीं भी हो पाते। लेकिन मानसिक स्तर पर, यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, कारण शरीर के स्तर पर आपकी हमारी अपंगता दूर करने का आपको हमें एक अवसर मिला है। आपको हमें अपना सत्वगुण बढ़ाते हुए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता परमात्मा से जुड़ने का एक अवसर मिला है, साधना करने का एक अवसर मिला है। और ये सभी स्थितियां तो तभी बनती हैं जब हम सर्वप्रथम स्थूल शरीर के स्तर पर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना आरंभ करते हैं, यानी कि जब हम अपनी सात्विक स्थिति क्रम से मजबूत करते हुए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ने का एक प्रयास करना आरंभ करते हैं, साधना करने आरंभ कर देते हैं। यानी कि परमात्मा से जुड़ने की आपके हमारी जो एक भद्रता है, झुकेता है, वो क्रम से सत्वगुण के विकास के साथ साथ ही बनने लगती है। और यदि हम रजोगुण बढ़ाते हैं, रजोगुण का अभिप्राय संसारी आकर्षणों से है, पांच विषय भोगों से है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। यानी कि जब आपका हमारा लक्ष्य संसार को पाने का बना होता है, तो आपके हमारी स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए, ये पांच ज्ञानेन्द्रिय नाक, जिभ्या, आंख, त्वचा, कान, ये पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच भोग्य विषयों गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको भोगना चाहती है, इनका रस पीना चाहती है। और ये सभी सुख तो देखिए अल्पकालिक है। राजसी स्थितियों में जितने भी सुख आपको हमें मिलते हैं, वो क्रमशः अल्पकालिक होते हैं, यानी क्षणिक होते हैं। या यूं को देखिए, रसगुल्ले का सुख कितने क्षण का होता है, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट। आप रसगुल्ले को अपने जीभ में एक पकड़ नहीं सकते, होल्ड नहीं कर सकते। देखिए, इनकी एक व्यवहार्थ आपको हमें समझनी है, चाहे गंध का सुख हो, चाहे रस का, चाहे रूप का, चाहे स्पर्श का, चाहे शब्द का। इन सुखों को हम पकड़ना चाहते हैं। पकड़ने का अभिप्राय क्या है? हम चाहते हैं कि आपको हमें एक बिना घटने वाला सुख मिले, सुख निरंतर बना रहे, उसमें एक लेश मात्र भी दुख का एक सम्मिश्रण ना हो। यानी कि दुख रहित परम सुख की हम प्राप्ति चाहते हैं, जो कि परमात्मा के सिवाय इस भौतिक जगत में तो है ही नहीं। देखिए, माया तो अंधकारमय है, ये तीन गुणमय है, त्रिगुणात्मक इसको कहा गया है। अब तमोगुण की तो देखिए बार बार शास्त्र ही कहते हैं निंदा करो। यहाँ निंदा करने का अभिप्राय निषेध कर्मों से है, मादक पदार्थों की स्थितियों से है। भगवत पुराण में तो सरल शब्दों में ही समझा दिया गया कि दूध, कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और नीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये निंदनीय स्थान है, तामसी स्थिति है। इनका संग मत करो। इनका संग होने मात्र से मनुष्य कब कितने पाप कर्म कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। और ये जो अपंगता की स्थितियां जो स्थूल शरीर के स्तर पर आप और हम देखते हैं, ये किए गए पाप कर्मों का ही एक परिणाम है। अक्सर संसार में भी आप देखते हो कि जिस किसी विशेष व्यक्ति को कोई एक शक्ति दी जाती है, उस शक्ति का जब वो दुरुपयोग करता है, तो हम उस शक्ति विशेष को वापस ले लेते हैं। अब देखिए ना, संसार में, भौतिक जगत में, जब आप बंदूक रखने का, एक पिस्तौल रखने का लाइसेंस लेते हो, और जैसे ही उसका कोई दुरुपयोग होता है तो आपका लाइसेंस भी कैंसिल होता है, आपके विरुद्ध एक कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। ठीक इसी तरह मेरा देखिए एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि पूर्व की जोनियों में हम जिस अंग विशेष का दुरुपयोग करते हैं, उस अंग विशेष के स्तर पर अपंगता जन्म के साथ ही प्रकृति की एक व्यवस्था में दे दी जाती है। ये दे दी जाने का एक स्थितियां बन जाती हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको विज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। देखिए, प्रकृति के तीन गुणों का हम जैसा जैसा जिस जिस भाव से जितने जितने अनुपात में संग करते हैं, फिर उसका रंग प्रभाव आपके हमारे कार्य शरीर में बनता है। देखिए, आरंभिक स्तर पर स्थूल शरीर पे पड़ता है, फिर मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर पे पड़ता है, फिर कार्य शरीर में जाके वो कर्मशय संस्कार की स्थितियां बनती हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में कार्य शरीर की अपंगता को
यानी कि अज्ञानता को, यानी कि आपके मरीज जो बुरे संस्कार हैं उनको क्रमशः दग्ध बीज करने का प्रयास करना होगा, जिसका आरंभ श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से ही होता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मनुष्य जीवन पाकर इसके महत्व को समझो, रात को मौनात्मक स्थितियों से बचो, क्योंकि जब जब आपका मेरा रजोगुण बिगड़ने लगता है, ये एक सूत्र आप अपने मन मस्तिष्क पर बिठा के चलो कि जब जब रजोगुण बिगड़ता है, और रजोगुण कब बिगड़ता है, जब सतोगुण की लगाम को हो, एक नियंत्रण को, वो कमजोर पड़ने लगता है। यानी कि जब धर्म, सतोगुण, मर्यादाएं टूटने लगती हैं तो ये अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं, नाचने लगते हैं। यानी कि जब मनुष्य की कामनाएं, राशि स्थितियां, भोगों की स्थितियां ये अमर्यादित हो जाती हैं। आजकल तो 24/7 सातों दिन 2400 घंटे हम विषय भोगों में जो जीना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं, जिनके परिणाम आप स्थूल शरीर के स्तर पर ही विभिन्न भोगों के फलस्वरूप, वो जो स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न रोग ग्रस्त स्थितियां जो आप अस्पतालों में आप देखते हो, ये अमर्यादित विषय भोगों का ही परिणाम है। आपका मेरा अमर्यादित जीवन कहो, दिनचर्या कहो। देखिए, जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है तो आपको मैं स्थूल शरीर के स्तर पर भी कोई लाभ नहीं मिलता। और जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर उठते हैं, व्यायाम भी करते हैं, और भी कुछ ऐसी स्थितियां जिससे आपके हमारे स्थूल शरीर को लाभ होता है। अक्सर आप देखोगे ना, पार्क में लोग आसन लगाते हैं, प्राणायाम की स्थितियां करते हैं, सैर वगैरह, ये सभी स्थितियां आपके हमारे स्थूल शरीर को स्वस्थ करते हैं। और जब उस समय विशेष को आप स्थूल शरीर के साथ साथ अपने मन बुद्धि को परमात्मा में एकाग्र करते हो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हो, गुरु के प्रवचनों को सुनते हो, तो क्रमशः आपके हमारा सूक्ष्म शरीर भी पवित्र होने लगता है। शुभ विचार बनने से फिर धीरे धीरे ये निरंतर प्रक्रिया जब आपके हमारे जीवन का एक स्वभाव बन जाती है, तो फिर कार्य शरीर में शुभ संस्कार सहज ही पहुंचने लगते हैं। वो शुभ संस्कार ही आपकी हमारी एक शुद्ध कमाई है। कारण शरीर की एक शुद्धता होना ही आपके हमारी अपंगता को दूर करना है, वो प्रकाशित होने लगता है। ये जो आज अपने काले रंग का दर्द है, ये फिर सफेद रंग का बनने लगता है। जब शुभ संस्कार पहुंचने लगते हैं तो फिर वो पहले की जो बुरे संस्कार थे, अज्ञानता की, अंधकार था, उसको समाप्त करने लगते हैं। जैसे हम शाम को अंधकार होते ही प्रकाश करते हैं, बल्ब ट्यूब जलाते हैं, तो अंधकार उस स्थिति विशेष में कमरे से, रसोई से भाग जाता है। ये सभी स्थितियां आपको मैं कार्य शरीर के संबंध में समझते हुए अपनी अपंगता दूर कर रहे हैं, क्योंकि कारण शरीर जितना जितना शुद्ध होता जाएगा, योग्य बनता जाएगा, तो फिर उसकी आत्मा पे जो पहले एक अंधकार में स्थिति थी, जिसके फलस्वरूप हम हमारी आत्मा परमात्मा से विमुख हो, संसार के सम्मुख हो जाते हैं। यानी कि जब हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं तो आपको हमारा ज्ञान भी आवृत हो जाता है, और क्रमशः आनंद की स्थितियां बनती ही नहीं, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्य है। परमात्मा सत्य चित आनंद है। आत्मा सत्य और चित है, जबकि माया तो सत्य है लेकिन चित भी नहीं, जड़ है। इन सभी स्थितियों की भावार्थ समझते हुए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन में स्थूल शरीर के रहते रहते अपने कारण शरीर की अपंगता को, अज्ञानता को, अशुद्धियों को दूर करते हुए अपने मिले हुए जीवन में स्वस्थता, एक सुंदरता बनानी होगी। यानी कि शुभ संस्कार बनाते हुए अपने आत्मा की जो ज्ञान स्वरूप की स्थिति है उसमें लौटना होगा, ताकि आपको भाई परमात्मा की सम्मुखता बनते हुए आनंद की झलकें भी मिले और आपका मेरा ज्ञान भी आवृत नहीं हो। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, अपने कार्यशील की अपंगता दूर करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी आज की चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको अच्छी नहीं लगी हो, तर्क संगत आधी अधूरी लगी हो,
तो आपके प्रश्नों के साथ साथ सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।